अधूरी ख्वाहिश पार्ट 2। मैंने कहा चलें ठीक है, आज उसकी बारी है, फिर परसों से मेरी। अब मैं अपने कमरे में आया तो मैं ये सोच रहा था कि रात को अब्बू अम्मी से वसूली किस तरह करते हैं, मैं उनको देखूं। अब मैं यही तरीका सोच रहा था कि किस तरह उनको देखूं, अब्बू कैसे वसूल करता है। काफी देर सोचने के बाद मुझे एक तरीका याद आया। मैंने सोचा कि आज रात भी मैं अम्मी के कमरे में सो जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी अम्मी के कमरे में ही सोता था। कभी कभी पढ़ाई की वजह से मैं अपने कमरे में आता था। मैं नीचे आया तो मेरा अब्बू आया हुआ था। मैंने अपने अब्बू को सलाम किया और मैं उसके साथ बैठ गया। मेरा अब्बू मुझे कहने लगा, शाहज़ैन तुम मम्मी के साथ पंजाब जा रहे हो और 10 दिन में वापस आ जाना, वहाँ पे आवारागर्दी मत करना अपने कजनों के साथ। मैंने कहा ठीक है अब्बू। फिर मेरी अम्मी आई तो मैंने कहा अम्मी मैं आज रात आप लोगों के कमरे में सोऊंगा। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मुझे याद आया मेरा मोबाइल तो मेरे कमरे में था। मैं गया अपना मोबाइल लेने, बाहर आया तो खाने की टेबल पे मेरा अब्बू नहीं बैठा हुआ था, वो अपने कमरे में जा चुका था। मेरी अम्मी किचन में काम कर रही थी। मेरी अम्मी ने आवाज दी, शाहज़ैन इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी अम्मी। मेरी अम्मी कहने लगी कि वो ना आज तुम अपने कमरे में सो जाओ। मैंने कहा कि अम्मी क्या हुआ, मैं तो पहले भी सोता रहा था। मेरी अम्मी कहने लगी हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा अब्बू कह रहा था कि तुम फिर गांव जा रही हो। आज की रात मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो कह रहा है कि मैं पूरी रात वसूली करूंगा। तो मैंने कहा अम्मी तुम्हें मैं क्या करूं, मैं तो पहले भी सोता था और पहले भी अब्बू वो काम करता था। तो अम्मी कहने लगी कि आज पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो मुझे मना करके गया है। वो कह के गया है कि शाहज़ैन को बोलो कि अपने कमरे में सोए। फिर मैं जिद करने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी, मुझे अलग नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है, मैं आप लोगों के साथ ही कमरे में। मेरी अम्मी कहने लगी शाहज़ैन एक रात की तो बात है, हम वैसे भी कल पंजाब जाने वाले हैं, तो तुम एक रात तो गुजारा कर लो, मैं कह रही हूँ मान जाओ। फिर मैं मजबूर हो गया तो मैंने हामी भर ली। मैं अब अपने कमरे में वापस आ गया था और मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं अब्बू आज क्या करने वाले हैं। काफ़ी देर में ऐसे ही सोचता रहा। फिर मैंने मोबाइल निकाला, उसमें एक मैंने हॉलीवुड की मूवी देखी। मैंने सोचा कि जब तक रात भी हो जाएगी और मैं कोई फिल्म भी देख लेता हूँ। अब फिल्म देखते देखते रात का 1:30 भी बज गया। तो फिर मैंने सोचा कि जाऊं अम्मी अब्बू को देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं जब बाहर आया टीवी लॉन्ज में, पहले तो मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के पी। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं अभी तक ना जाग रहे हों और मुझ पे शक ना करें कि मैं क्यों जाग रहा हूँ। जब मैंने इधर उधर देखा मुझे कोई नजर नहीं आया। मेरे अब्बू का कमरा लॉक था। मेरे अब्बू के कमरे के साथ ये खिड़की बनी हुई थी जो अक्सर खुली रहती थी। मैंने देखा तो आज वो खिड़की बंद पड़ी हुई थी। मैं करीब गया, मैंने खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की भी अंदर से लॉक थी और कमरे का दरवाजा भी अंदर से लॉक था। जब मैंने खिड़की से कान लगाया तो मुझे अंदर कमरे से आवाज आ रही थी। मेरा अब्बू मेरी अम्मी पे गाड़ी चला रहा था। वो कह रहा था कि आज मुझे जी भर के वसूली करने दो। मैं समझ गया, मैं जिस लम्हे का इंतजार कर रहा था, जो मैं खेल देखना चाहता था, अंदर वो खेल शुरू हो चुका था। मैंने अब इधर उधर देखा कि कहीं से कोई सुराग ढूंढूं और अंदर का मंजर देख सकूं। काफी देर देखने के बाद मुझे कोई सुराग नहीं मिला। उन आवाजों से ही अपना काम चलाया। इधर मैंने भी अपना गाजर हाथ में लिया हुआ था और उधर से आवाजें भी सुनता जा रहा था। काफी देर इसी तरह वो आवाजें आती रही और फिर थोड़ी देर बाद खामोशी हो गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया। मुझे लगा कि अभी कोई बाहर निकले। मैं कमरे में आया तो अब मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं अंदर क्या मंजर होगा। यही सोच कर मेरा दिमाग और भी खराब हो रहा था। फिर रात के 3 बजे आंख भी लग गई। सुबह मेरी अम्मी ने मुझे उठाने आई। मुझे कहने लगी शाहज़ैन उठ जाओ, तुम्हारा अब्बू ऑफिस चला गया है। मैंने कहा अम्मी आज हम लोग पंजाब जाने वाले हैं, तो अब्बू क्यों चला गया, हमें ट्रेन स्टेशन छोड़ने कौन जाएगा। मेरी अम्मी कहने लगी कि तुम्हारा अब्बू कह के गया है कि वो दोपहर को वापस आ जाएगा। मैंने कहा अम्मी रात को अब्बू पूरी वसूली कर ली क्या। मेरी अम्मी कहने लगी हाँ, वो पहले तो इतना अच्छा खेल नहीं खेलते थे,
पता नहीं रात को उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। शायद काफी दिन हो गया या उन्होंने मैच नहीं खेला था, इसीलिए वो काफी अच्छा खेल गए हैं। मैंने कहा अम्मी फिर एक काम करो, हम भी खेल खेल लेते हैं। मेरी अम्मी कहने लगी नहीं शाहज़ैन, यहाँ पे नहीं, हम वैसे भी पंजाब जा रहे हैं, कौन होगा रोकने वाला। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। मेरी अम्मी कहने लगी कि जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर जाओ वो दर्जी से मेरे कपड़े तो ले आओ। मैंने 2 जोड़े उसको दिए हुए हैं, वो असल में हमारे ही मोहल्ले का दर्जी था। मैंने कहा ठीक है अम्मी। मैंने फिर नाश्ता किया और मैं फिर पैदल ही उस दर्जी के दुकान पे निकल गया। मैंने जाके उस दर्जी को अपनी अम्मी का नाम बताया तो वो दर्जी मुझे कहने लगा कि तुम उसके बेटे हो। मैंने उसको कहा हाँ क्यों। वो कहने लगा कि तुम अपनी माँ को भेजो, मुझे कुछ और भी काम है और मुझे वो कपड़े का रंग भी भूल गया। तुम्हारी अम्मी आएगी तो खुद ही अपने कपड़े देख के बताएगी। फिर मैं घर आया, मैंने अम्मी को सारी बात बताई। मेरी अम्मी कहने लगी मुझे पहले ही पता था, वो कम वक्त इंसान कपड़े नहीं देगा। मैंने कहा क्यों अम्मी क्या हुआ। वो मुझे कहने लगी नहीं कपड़े देगा। मेरी अम्मी कहने लगी असल में वो दर्जी नियत का ठीक नहीं है। मैं जब पिछली दफा गई थी तो वो अजीब तरीके से नाप लेने लगा, तो मैं समझ गई कि ये किस तरह का आदमी है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें भेजा है। असल में कसूर उस दर्जी का भी नहीं था। मेरी अम्मी वाकई बहुत खूबसूरत थी, उनका रंग भी बहुत गोरा था और उनका निचला धड़ भी कमाल का बना हुआ था। मैंने कहा अम्मी ये बात थी तो आपने मुझे क्यों पहले नहीं बताया। फिर मेरी अम्मी कहने लगी अच्छा शाहज़ैन तुम घर बैठो, मैं जा रही हूँ कपड़े लेने। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी, आप अकेली ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर वो कोई हरकत ना करें। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है। फिर मेरी अम्मी ने अबाया पहना और हम दोनों उसी दर्जी की दुकान पे चले गए। उस दर्जी ने जब मुझे देखा तो वो चौंक गया, फिर उसने चुपचाप कपड़े उठाकर दे दिए। थोड़ी देर मुझे पहले बोल रहा था कि वो कपड़े नहीं मिल रहे, मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर हम लोग घर आ गए, हम लोग पैकिंग कर रहे थे, इतने में मेरा अब्बू भी आ गया। कहने लगा कि आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, मैंने 2 टिकटें बुक करा ली है तुम लोगों की। मेरी अम्मी को कहने लगा कि जल्दी पैकिंग कर लो, शाम 6 बजे ट्रेन स्टेशन चलना है, फिर मैंने तुम लोगों को रवाना कर देता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी हाँ मैंने पैकिंग तो कर ली है, बस तुम्हारे लिए खाना बनाना है। मुझे कहा शाहज़ैन जाओ ये कुछ गोश्त और सब्जियां लेके आओ और 2 सालन मैं तुम्हारे अब्बू के लिए बना दूं और फ्रिज में रख दूं, ताकि हम 10 दिन नहीं आएंगे तो इनको परेशानी ना हो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बाजार आ गया और जो भी जरूरी सामान वो मैं लेके आ गया। अब दोपहर के 3 भी बज चुके थे। फिर मैंने अपने कजिन को फोन किया जो पंजाब में रहता था। मैंने पहले तो उससे दुआ सलाम की, वो मेरे मामू का बेटा था। फिर मैंने बताया कि यार हम लोग आज यहाँ कराची से रवाना हो रहे हैं, तो तुम सुबह हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वो भी काफी खुश हो रहा था, कह रहा था यार इतने सालों बाद तुम लोग आ रहे हो, हाँ अच्छा है, दिल लग जाएगा, मैं तुम्हें फलां जगह घुमाऊंगा, फलां जगह। बस इसी तरह फिर मेरी अम्मी भी खाना बना के फारिग हो गई और शाम के 6 भी बज गए। फिर मेरा अब्बू हमें ट्रेन स्टेशन छोड़ने आया। अब हम ट्रेन पे सवार भी हो गए। ट्रेन चल पड़ी तो हमने अब्बू को खुदा हाफिज कहा। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा ट्रेन तो चल पड़ी, हमने कुछ खरीदारी भी नहीं की। मेरी अम्मी कहने लगी कि ये हैदराबाद में रुकेगी तो तुम जानो कुछ खाने के लिए लेके आना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ये सोच रहा था कि उधर देखूं कि कहीं कोई खूबसूरत लड़की या आंटी नजर आ जाए तो सफर बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हमारे साथ में ही एक आंटी सफर कर रही थी। एक उसके साथ लड़की थी, शायद उसकी उम्र 13-14 साल थी। वो आंटी मुझे उसकी माँ लग रही थी। जब ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पहुंची तो मैंने अम्मी से पूछा कि ट्रेन रुक गई है, बताएं क्या लेके आऊं। फिर मैंने उस आंटी से भी पूछ लिया। मैंने कहा आंटी आपके साथ कोई मर्द नहीं है लग रहा है, आपको भी कुछ मंगाना है। वो मुझे कहने लगी हाँ बेटा मुझे भी मंगवाना है। एक काम करो, ये मेरी बच्ची के लिए कुछ खाने पीने की चीज लाना और मेरे लिए एक अंडे वाला बर्गर ले आना। फिर मेरी अम्मी भी कहने लगी हाँ ट्रेन का सफर है तो हम भी हैवी खाना नहीं खाते, मेरे लिए भी तुम बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और कुछ पापड़ वगैरह ले लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नीचे आया, मैंने एक पानी की बोतल ली और एक कोल्ड ड्रिंक ली।
پھر لیس پاپڑ لیے، پھر میں نے دو اور پھر میں ٹرین میں آ گیا۔ وہ آنٹی مجھے کہنے لگی بیٹا نیچے چائے والا بیٹھا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں آنٹی چائے پینی ہے کیا؟ وہ مجھے کہنے لگی ہاں بیٹا اصل میں رات کو ڈیلی چائے پیتی ہوں، جب تک چائے نہ پیوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔